ये हम लोग देखेंगे क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी क्या है आगामी जो भर्ती है अभी उसमें काम आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर मुख्यमंत्री जन दर्शन, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 27 जून से हुआ था ना, इस चीज़ को याद रखना है। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग ने जो है छत्तीसगढ़ की विकास की खींचा खाका। ठीक है, तो ये जो है 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक हुआ और 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ में प्रवास में आए। और ये जो कार्यक्रम हुआ था वो आगे दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो हुआ था आपका ये कार्यक्रम, तो आपके 14 से ये हुआ था आपका 10 से 13 जुलाई 2024 रायपुर में हुआ था, याद रखना है। और ये हमारे वर्तमान में जो है वित्त आयोग के क्या है अध्यक्ष है, क्या नाम है इनका? अरविंद पनगड़िया जी। ये अरविंद पनगड़िया जी ना 12 जुलाई को ये रायपुर पहुंचे हैं। और जो कार्यक्रम था वो कब से था? 10 से 13 था ना। और ये जो है नालंदा भ्रमण में गए थे, याद रखना, नालंदा भ्रमण ना, तो इस चीज़ को देख लिया रहना, नालंदा का गठन कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। और साथ ही ये यहाँ गए थे आपके नारायण पाल मंदिर। तो नारायण पाल मंदिर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा दिया है। ये है चित्रकूट के छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित है, याद रखना है। पूर्वाभिमुख या प्रस्तर मंदिर है, ऊंचाई की जगती पर अवस्थित वस्तुतः शिव मंदिर है। क्या मंदिर है? तो ये आपका शिव मंदिर है। फिर अगला है आपका गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा प्रस्थापित कराई गई है, जिसके कारण इसे अतीत में नारायण मंदिर कहा जाने लगा। पहले ये क्या था? शिव मंदिर था, फिर बाद में अब क्या है विष्णु जी की प्रतिमाएं स्थापित होने के कारण नारायण मंदिर कहा जाने लगा। और ये है प्रदक्षिणा पथ, जिसमें प्रथम ये है आपका डेट ना 1110 छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव की माता क्या है? गुंड महादेवी का शिलालेख है, याद रखना है इसमें ना, ये चीज़ पूछ सकता है सोमेश्वर देव का संबंध किस वन से है या गुंड महादेवी के बारे में, इतना ही याद रखना है इसमें। और पंचायत प्रतिनिधियों से क्या हुआ? बैठक हुआ। तो आप लोग पंचायती राज वाला थोड़ा सा सेक्शन देख ले रहना आगामी भर्ती में जो भी हो। बस्तर लोग मंत्रमुग्ध हुए, याद रखना। और साथ ही कहाँ गए थे? आपके चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट जलप्रपात आप सभी को पता होगा, ये कहाँ स्थित है? आपके बस्तर। अब वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1951 में किया गया था पहले वित्त आयोग का गठन, याद रखना है 1951 ना। फिर अगला आपका 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है आयोग का गठन। फिर 281 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होता है। लोग अरविंद पनगड़िया जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रोफेसर अर्थशास्त्र के थे और 2015 से 17 तक उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद पर भी रखा गया था, याद रखना है। ये सब ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 2012 में भारत सरकार ने प्रोफेसर पनगड़िया को पद्म भूषण से, याद रखना, पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया पूछ सकता है, तो 2012 में। अब औपनिवेशिक युग का अंत और अब दंड की जगह न्याय पर जोड़ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो कानून है। तो यहाँ पर 3 कानून में जो है बदलाव किया गया है, जो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आपका CRPC की जगह आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किया गया है। और एक ये है आपका 1860 के IPC की जगह लेगी ये आपका भारतीय न्याय संहिता। ये है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ये है आपका भारतीय न्याय संहिता, याद रखना दोनों में ना। फिर अगला आपका भारतीय साक्ष्य संहिता, ये किसका जगह लेगा? 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेगा ना। 3 प्रकार के कानून हैं। इसमें याद रखना है 21 प्रकार के नए अपराध को इसमें शामिल किया गया है और 41 अपराध के सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें 45 दिन में निर्णय ये है। और धोखेबाज प्रेमियों को 10 साल का जेल भी है। ये आपका बलात्कार व हत्या में ये जो नई धारा आई है, याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, पुलिस द्वारा घर पहुंच सेवा दी जाएगी किसको? तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग एवं दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ना। और आप सभी को पता होगा अभी जो बजट आया है उसे ज्ञान का बजट कहा गया है।
जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ज्ञान ना, ज्ञान में शामिल है या शामिल नहीं ये भी पूछ सकता है, याद रखना आपको। तो गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी। और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन हमारा भारत की तर्ज पर क्या है, 2047 तक ना। और इसका जो नारा है याद रखना ये है, मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ राज्य। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल, याद रखना इसको ना, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये है आपका कुछ डाटा। तो 6 से 59 महीने के बच्चे इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इसको एक बार देख लेना आप लोग पॉज करके। किसानों को उपज के अधिकतम मूल्य का रास्ता साफ हो गया है। और इसमें ठीक है, इतना ही है। 31 रुपये धान प्रति क्विंटल, इसको तो जान रहे हैं आप। यह है नई शिक्षा नीति के अनुसार होंगे बदलाव। नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू हो गया है ना, NEP 2020 लागू हो गया है, जिसको 10+2 की जगह इस प्रकार से बांटा गया है, 5, 3, 3, 4, जिसमें ये जो भाग है कुछ इस प्रकार है। तो आधारभूत चरण 5 वर्ष ये वाला, फिर है प्रारंभिक चरण 3 वर्ष ये वाला, फिर मध्यम चरण 3 वर्ष ये वाला, और माध्यमिक चरण ये 4 साल। तो आधारभूत में आएगा आपके 3 साल से 8 साल का ना, ये 3 साल से 8 साल, मतलब 3 से 4 आंगनबाड़ी, 4 से 5 प्री स्कूल, और 5 से 6 बाल वाटिका, याद रखना, बाल वाड़ी जिसको छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। फिर 5 से 6 पहली, 6 से 7 पहली, और 7 से 8 दूसरी। उसी प्रकार ये 11 वर्ष तक है। इसमें आएगा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर ये 6वीं, 7वीं, 8वीं, और ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और अयोध्या धाम जान रहे हो आप लोग, ये एक योजना भी है सरकार का, अयोध्या दर्शन। और मोदी का 3.0 का पहला बजट, ये कब आया है, 23 जुलाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, क्योंकि उस समय चुनाव था, तो उस समय क्या है, ये बजट नहीं आया था। हमारा बजट जो है एक नज़र में देख लीजिए आप लोग, 48,20,512 करोड़, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए खर्च की, कि कुछ सेक्टर दिया आपका, ये 4 लाख इतना करोड़ रक्षा क्षेत्र है, 1 लाख इतना शिक्षा है, 89,000 ये इसमें है, 2,62,000 इसमें है रेलवे में, 1,51,000 कृषि में है आपका, 5 लाख परिवहन क्षेत्र में है। टैक्स का स्लैब ये है, लाख रुपये में 0 से 3 लाख 0%, 3 से 7 5%, 7 से 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15+30%। बजट में जो प्रमुख बिंदु है ये याद रखना, कृषि में उत्पादकता, लचीले पर रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अगली पीढ़ी के सुधार। इकोनॉमिक सर्वे है आपका, ये तो ठीक है, उतना ही है। बंदरचो में कार्यक्रम होता है जहाँ पर जगेश्वर यादव को क्या है इन्होंने सहारा है। और याद रखना, जगेश्वर यादव जसपुर जिले में के निवासी है, जिन्हें पद्मश्री दिया गया है वर्तमान में ना, इसी वर्ष वाला जगेश्वर यादव। और ठीक, ये विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा बीरवा जनजाति समाज की निरंतर सेवा में कार्यरत है, याद रखना ना। और यही कार्य के लिए, सेवा के लिए इनको क्या है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये आप लोग को पता होगा, निःशुल्क साइकिल वितरण 9वीं में होता है, वर्तमान में जो है सभी को दिया जा रहा है, छात्राओं को। और इसमें दिया है एक तो स्पेशल शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और इनका जो है जन्म 1795 था, 1857 में इनका वो हुआ, शहीद हुए, और 1857 के संग्राम में मुकाबला किया, ठीक है। 1795 में हुआ था, सोनाखान, बलौदाबाजार, भाटापारा जिला आता है।
फिर इसमें देखते हैं हम लोग ये जो सोनाखंड जमींदारी थी, इसमें लगभग 300 गाँव आते थे। 1830 से 35 वर्ष में उन्होंने जो है जमींदारी संभाली, याद रखना 1830 में संभाला है, 35 वर्ष की उम्र में थे वो, क्या आपके विनय सिंह जी। फिर 1854 में उन्हें बगावत की, जिसके कारण रायपुर डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके खिलाफ हो गया ना। 1856 में सोनाखान में भयंकर आकार पड़ा, ये तो आप सभी को पता होगा। फिर जो गिरफ्तारी हुआ, याद रखना डेट के साथ पूछा था किसी एग्जाम में, 24 अक्टूबर 1926 जेल से फरार हो गए। और 1857 में फिर ये 500 लोगों को बंदूक टुकड़ी को बनाकर क्या है लड़ाई में कूद पड़े। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, युद्ध में जिस घोड़ा पर वह सवार होते थे उसका नाम क्या था, कबरा था ना, याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका, फिर आप सभी को पता होगा, आत्मसमर्पण कर दिए इन्होंने। और यहाँ पर है आपका 18 फरवरी 1984 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इनका जो है स्मारक का उद्घाटन किया। कहाँ पर, रायपुर में ना। ये एक है आपका नक्सल प्रभाव को कम करने के लिए नियत नेल्ला नार, ठीक है। ये एक योजना परियोजना टाइप से है जो भी मानो। एक पेड़ माँ के नाम, ये राज्य भर में चलाया जा रहा है। याद रखना केंद्र सरकार ने जो है मार्च 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, डाटा को पूछ देता है कभी कभी। और साथ ही स्कूल में न्योता भोज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसको भी याद रखना। वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर, दुनिया के शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान मिला है ना। 2010 से 20 तक भारत में हर साल 266 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखना, तीसरा स्थान ना। और ये जो पासपोर्ट इंडेक्स होता है आप सभी को पता होगा, इसमें सिंगापुर पहला है, जिसमें भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 82वां है ना। और ये कौन जारी करता है, तो याद रखना इसकी रैंकिंग जो है ये हेनले, ये जारी करते हैं ना आपका हेनले, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष मनोज सोनी थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, याद रखना इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, पूछ सकते हैं, हाई स्पीड रेल तकनीक में महत्वपूर्ण परिवर्तन, चीन ने पहली कार्बन फाइबर से निर्मित, याद रखना, पहली कार्बन फाइबर से निर्मित ट्रेन कहाँ बनाया गया, तो चीन में, याद रखना है आपको। ये अस्मिता परियोजना का संबंध किससे, इसको भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जनौषधि केंद्र, 17 जुलाई को ये हमारे एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इनके द्वारा जो है। और याद रखना मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ जी ना। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, याद रखना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए आप लोग। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। किसके तहत आपातकाल लगता है, तो याद रखना 352, 21 महीने तक लागू रहा अनुच्छेद 352 के तहत देश, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना है। फिर याद रखना एक चीज़ यहाँ पर, आंतरिक अशांति शब्द को 1978 में 44वें संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। सशस्त्र विद्रोह में क्या है, बदल दिया गया। पेरिस ओलंपिक आप सभी को पता होगा, 26 जुलाई को इसका शुभारंभ हुआ। और ये जो पदक है आपके 28 जुलाई को मिला है, निशानेबाज का है मनु भाकर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग एक बार देख लेना इसको। हाँ, ये 4 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, इसको भी देख लेना इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सा है आपका, अंबिकापुर से बरवाडी, खरसिया नया रायपुर, परम कलसा से ठीक रावघाट जगदलपुर और धर्मजगत पत्थलगांव।
ये आपका क्या है, ये रेल परियोजना पास हुआ है। ये है इम्पोर्टेंट, आप सभी को पता होगा महतारी वंदन योजना। तो इसमें 12,000 वार्षिक ना, 70 लाख से अधिक, याद रखना, इसको भी पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ठीक, अब सब डिजिटल हो रहा है। तो उद्योग की स्थापना में 16 से अधिक विभाग क्या है, 100 से अधिक सुविधा है। एक बार क्लिक करो, पूरा क्लियरेंस मिलेगा आपको, ऑफलाइन मोड में किसी कार्य जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी सुविधाएं क्या है आपके सिंगल विंडो सिस्टम। तो कुछ इस प्रकार ही, इसको जरूर देखिए। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।